माय गॉड, आई गेस छुरी उठा के मार दी उनको। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियोस अंडर डिस्कशन हैं वो क्या था कि एपिसोड 201 एंड 202 सीरीज़, जो नई सीरीज़ शुरू की है इन्होंने, फाइट अगेंस्ट ब्लैक मैजिक, उसके ऊपर है ये। और बेसिकली एक ही एपिसोड है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और इसका डिस्क्लेमर पहले मैं आपको बता दूं कि जो कि टीम ने पहले ऑलरेडी दे चुकी है कि ये एक ऐसी इनका एक ऐसा काम है कि जो उसको ब्लैक मैजिक को इरेडिकेट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए और उसकी खोज में ये निकले हैं। और उनका बताना था कि इनका सोल पर्पज़ है कि उसको ब्लैक मैजिक को ख़त्म किया जाए, उसके असर को जिस हद तक ये कर सकते हैं अपनी तरफ से ये उसको ख़त्म करें। और इसका पर्पज़ हरगिज़ उसको मतलब इस सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। और चूँकि ये उसके अगेंस्ट फ़ाइट कर रहे होंगे और उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो इस पे उन्होंने बताया कि उनके ऊपर फेटल अटैक हो सकते हैं, उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने डिस्क्लेमर दिया फॉर द रिव्यूअर्स जो रिएक्शन देते हैं, जैसे मैं हूँ, फैसल भाई हैं और भी कुछ लोग हैं, उनके लिए कि हमसे ये एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि हम कैमरा पैन करें या कैमरा वाइड एंगल कैमरा लगा दें या जो भी इसमें हम अपना रिव्यू में हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो हमसे एक्सपेक्ट ना कीजिएगा। फेयर इनफ, आपने पहले बता दिया, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा और ध्यान रखूँगा इसमें। और ख़ैर चलिए, मैंने एक क्लिप बनाया है, पहले चले वो देखते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और बड़ा मज़े का क्लिप है, और चलिए क्लिप देखते हैं पहले। अच्छा जी, बहुत ही हॉन्टेड लोकेशन थी। अच्छा, ये सबसे पहले देखें, ये मटका चांद भाई जहाँ खड़े हैं उनके लेफ़्ट से मटका घूमता हुआ है, रोल होता हुआ उनकी तरफ आया है। अब ये देखें, ये मटका फिर उछलता हुआ, उड़ता हुआ नीचे आके गिरा है। और जहाँ चांद भाई थे उनकी लेफ़्ट साइड से। अब ये देखें, ये उड़ता हुआ ये असद भाई को लगा आके, अगेन चांद भाई की तरफ से आया है, उनकी लेफ़्ट साइड की तरफ से। अब ये दूसरी दफ़ा शहरी भाई को लगा है, ये देखें जी। और चांद भाई ने घुमा के दिखा दिया, हालांकि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह से पैन करेंगे कैमरा, लेकिन पूरा पैन किया। आप देखें, चांद भाई पे भी अटैक हो गया, पीछे से गर्दन पे लगा आके उनको ना ज़ोर से। ये देखें पत्थर लगा है या पता नहीं मटका ही लगा है। ये कमरे में जाने लगे थे और देखें बाहर की तरफ से पुश लगा ऐसे कि हुआ है, लेकिन आपके कैमरे के सामने है, आंखों के सामने है, तो उन्होंने तो नहीं किया। एक ऑप्शन हो सकती है कि शायद पीछे से अंदर से किसी ने किया हो। तो देखें, ये अब दोबारा से वो बंद भी हुआ है, यानी फॉर श्योर अंदर कोई है। अंदर ये देखें, ये अंदर जाके दिखाने लगे हैं। ये एक्सीलेंट वर्क किया। पीछे से कवर किया है चांद भाई ने, आगे से शहरी भाई ने क्लियर करके दिखा दिया। पीछे से कवर करने का मकसद ये है कि मेक श्योर करे कि बाहर से कोई वहाँ से छुप के कुछ स्नीक आउट नहीं कर रहा। ये देखें, ये सारा दिखा दिया, ये घुमा के दिखा दिया पूरे कमरे के अंदर पहन करके। पुराने ज़माने का असल भाई कोई सामान पड़ा है। ये देखें, ज़बरदस्त। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी, पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी, ये जो केतली स्टील की जो गिरी है नीचे, अब क्लोज़ करके दिखा दिया है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं कि उस पर बांधी हो या कुछ। अब ये चेयर का हिलना, ये देखें, क्लोज़ करके देख के दिखा दिया है। ये देखें, बाहर से भी दिखा दिया है चांद भाई ने। ये अब ये मटके देखें, ये तीनों दो गिरे हैं ऊपर से। ये देखें, क्लोज़ करके दिखा दिया कि कोई ऐसी चीज़ बांधी। ये देखें, अनदर
बेस्ट एक्टिविटी। ये देखें, ये जो संदूक सी है, पेटी सी है, ये गिरी है नीचे। ये ये चारपाई ये देखें उल्टी पड़ी है, उल्टा दी है किसी ने ना। लगा लें कि वो जो बुजुर्ग थे वो खुद ये काम करते थे और ये ऐसे सीधी पड़ी थी पहले, मैंने पिक्चर लेके इसको आपको दिखाया, ये पहले सीधी पड़ी थी। अच्छा अब ये देखें, ये मैंने क्लोज करके जूम करके दिखाया। वाकई ये शहरी भाई की राइट साइड से कुछ उड़ता हुआ कुछ ड्रॉप्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आके गिरे हैं उनके ऊपर ना, मुंह के ऊपर। ये देखें, और जब उन्होंने नोटिस किया तो ये एक जो ये ब्लड था, रेडिश टाइप का कुछ मटेरियल था, रेड था बहुत, बिल्कुल ताज़ा खून नहीं था। ये लग रहा था जैसे कोई पुराना हो जाता है ना, जिसका रंग थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, ब्लैकिश। और ये देखें, उनका कहना था स्मेल भी आ रही है। अच्छा ये देखें, ये मटका ये खुद ब खुद ब्लास्ट हो गया, यहाँ पे मटका पड़ा था, ब्लास्ट हो गया। वो टूट गया। अब ये बड़ी हैरानकुन एक्टिविटी हुई है। ये हांडी को लेके जा रहे हैं, ये देखें, ये कैसे छूटी है उनसे ना, जैसे कोई करंट सा लगता है, वो छूटी है बाकायदा, कैसे खींची गई है जैसे ना। अच्छा ये यहाँ पे जो ना ये क्लाइमेक्स आता है, ये जो बड़ा ख़तरनाक किस्म का, ये देखें, वो ब्लड लगा हुआ है। असद भाई को ऐसे ही लग रहा है जैसे शहरी भाई को करंट सा लगा था ना, हांडी उठाने से, क्या हुआ? छुरी उठाने से भी ऐसे कुछ जैसे ना करंट लगा। खैर इस पूरे सीन पे, इस पूरी लास्ट 3-4 मिनट पे जो ना थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, 1-2 क्वेश्चंस भी हैं मेरे। क्या? अच्छा इसमें ये देखें, जब पोजेस हो गई है कोई चीज़ इनके अंदर ना, असद भाई के अंदर, देखें इनकी आंखें बिल्कुल बदल गई हैं और बिल्कुल पर्सनालिटी चेंज हो गई जैसे, ये देखें। ओह माय गॉड, आई गेस छुरी उठा के मार दी उनको, कहीं चेस्ट पे या कहीं मारी है। ये देखें, अब देखें, ओह माय गॉड। हाँ ये उन्होंने थोड़ा सा ब्लैक किया, अब वो देखें, ये चेस्ट पे है, राइट साइड पे मारी है छुरी। ओह ओह हो। ओह माय गॉड, बहुत ही ख़तरनाक किस्म का अटैक किया उन्होंने। अच्छा वीडियो आपने देखी, और सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की। लोकेशन तो बहुत ही हॉन्टेड थी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन थी। आई थिंक ये वही वन ऑफ द लोकेशन है जो असद भाई ने विज़िट की थी अपने, और उसके इंडिविजुअल चैनल पे उन्होंने अपने अपलोड की थी कुछ दिन पहले, कुछ 2-3 हफ़्ते पहले। तो ये वही लोकेशन है जिस पे असद भाई ने पे अटैक हुआ था। असद भाई ख़ुद अपनी छुरी उठा के ख़ुद अपना गला काटने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत हॉन्टेड लोकेशन थी, और फिर उसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ होती रही। और अच्छा सबसे अच्छी बात, चांद भाई ने खैर उनको एक यूज़ टू हो गए, आदत पड़ गई है वो कैमरा कह मतलब वो, हालांकि मेंशन उन्होंने किया कि हमसे एक्सपेक्ट ना कीजिएगा, लेकिन उनको आदत है, यूज़ टू हैं, और अच्छा कैमरा वर्क होता है इनका, तो ख़ुद ही वो पैन कर रहे थे और हर एंगल कवर कर रहे थे, तो क्वेश्चन ही नहीं है कोई हमारे लिए। और फिर कमरे के अंदर जो एक्टिविटीज़ हुई, वो केतली का गिरना बिल्कुल फ्रेम में था, कैमरे में था, बड़ा अच्छा कैप्चर हुआ वो। और फिर चांद भाई ने पैन करके भी दिखाया काफ़ी दफ़ा। फिर उसके बाद चारपाई जो उल्टी, हालांकि कुछ देर पहले वो सीधी पड़ी थी और उल्टा दिया उसको किसी ने। फिर वो 3 जो मटके पड़े थे उनमें से 2 का गिरना बिल्कुल फ्रेम के अंदर था, और जिस तरह से वो गिरे हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी थी वो। फिर वो संदूक का गिरना बिल्कुल फ्रेम के अंदर था, और वो जैसे रोल होता हुआ नीचे आया, और क्लोज़ करके भी दिखा दिया, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है बांधी हुई। हालांकि वो अगर बांधी भी हो तो उधर ही, चांद भाई भी उधर ही खड़े हैं ना, तो उनकी तरफ से वो कोई नज़र आ जाती ना, अगर कुछ कोई खींच रहा होता।
तो क्लोज़ करके दिखाया, कोई ऐसा कोई डाउट नहीं रहा। पैन करके दिखाते रहे, पूरे कमरे को पैन करके दिखाते रहे और भूले नहीं, एक किसी भी मौके पे भूले नहीं। और फिर उसके बाद वो चेयर का जो सरकना ऊपर, वो थोड़ी-सी सरकी, तो क्लोज़ करके भी दिखा दिया, हर एंगल कवर किया, ज़बरदस्त कैमरा वर्क किया। अच्छा, तो फिर जब वो दूसरे कमरे में जो मेन रूम था वहाँ गए, तो असल तो क्लाइमेक्स वहाँ वहाँ से स्टार्ट हुआ, जो मेन दोनों एपिसोड की मेन हाईलाइट बना। जब शहरी भाई अंदर एंटर होने लगे, तो जैसे ही वो अंदर एंटर हुए हैं तो उनके वो ऐसे पीछे की तरफ आए हैं। तो जब मैं एपिसोड वैसे ही एक वन गो में देख रहा था, तो मुझे नहीं नज़र नहीं आया, कुछ भी पता नहीं चला कि क्या हुआ उनके साथ। तो जब वो बाहर आए तो उनके चेहरे के ऊपर कुछ लिक्विड सा कोई गिरा हुआ था और फिर वो ब्लड नुमा कुछ लग रहा था। उनका भी यही कहना था कि खून की तरह का कुछ रेडिश कुछ लिक्विड है और उससे स्मेल भी कुछ आ रही थी। खैर उसको फिर मैंने ज़ूम करके उसको ब्राइट करके मैंने देखा, तो वाकई कुछ ड्रॉप्स नज़र आए मुझे, वो जो उनके ऊपर कमरे रूम के अंदर से राइट साइड से गिरे थे उनके, तो वहाँ से आए उनके मुंह पे गिरे। और फिर खैर जब हिम्मत करके दोबारा अंदर एंटर हुए, तो राइट साइड पे वही उन्होंने देखा कि एक हांडी सी पड़ी है और उसके अंदर काफ़ी कुछ कपड़े वगैरह अंदर धुसे हुए हैं और उनके ऊपर कुछ लिक्विड, इस कपड़े के ऊपर ग्रीन सा कपड़ा था, उसके ऊपर लिक्विड भी था और वो जो कि बहुत ही ताज़ा था, पॉसिबली वही ब्लड था। बट एनीवे वो उसको झाड़ियों से कवर किया हुआ था उस हांडी को, वो भी एक स्ट्रेंज चीज़ थी। तो उस मौके पे मैं दिल में सोच रहा था कि या अल्लाह ये इसको टच ना करें। और क्योंकि मुझे शक था कि अगर ये टच करेंगे तो ये इन पे कुछ कोई हमला हो सकता है या कुछ इनको नुकसान हो सकता है। तो वही बात हुई जब इन्होंने उसको उठाया। ज़ाहिर है उनको उठाना ज़रूरी इसलिए भी था कि इट वाज़ नॉट जस्ट एन इन्वेस्टिगेशन। इनको उस काले जादू को फ़ाइट करनी है, उसके अगेंस्ट फ़ाइट है और जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है, और उस काले जादू को ख़त्म करने के पर्पज़ से वहाँ पे गए हैं। और उनको ज़ाहिर है कुछ चीज़ें इस तरह की टच तो करनी थी। तो ख़ैर उन्होंने वहाँ उसको उठाया और उठा के जब लेके जा रहे थे, तो वो थैंक्स टू दैट कैमरा, जो उन्होंने एक स्टैंड अलोन कैमरा लगा दिया था, तो उस कैमरे के अंदर वो रिकॉर्ड हो गई। शायद मेन कैमरे में वो रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हुई, लेकिन वो उस स्टैंड अलोन कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और वो जिस तरह से उनके हाथ से छुटी है। और शहरी भाई का बताना है कि इनके ऐसे जैसे करंट लगा हो, तो वो भी एक बड़ा फ्राइटनिंग मोमेंट था। फिर उसके बाद छुरी की तलाश में लगे थे। ये छुरी जो असद भाई ने जब अपना एक अलग से एपिसोड किया था इसी लोकेशन पे, कुछ दिन पहले, इस एपिसोड से कुछ दिन पहले सेम लोकेशन थी और वो उसी छुरी से ख़ुद को अटैक कर रहे थे। तो वही छुरी को, इसी छुरी को इन्होंने उठाना था और कह रहे थे कि हमने लेके जाना है, तो वो ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रही। खैर एक दीवार में पड़ी थी, एक दीवार में छोटा सा जगह बनी हुई, तो वहाँ पड़ी, वहाँ से उन्होंने असद भाई ने उठाया। अच्छा, इस पे मेरे 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 दो कंसर्न हैं कि नॉट रिलेटेड टू के उनका काम कैसा था, इस पे मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन इनके वेल बीइंग और इनकी प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे कुछ कंसर्न थे कि अगर ऐसा करते तो शायद जो हुआ उनके साथ वो ना होता या थोड़ी बचत हो जाती। वो ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि अगर उन्होंने उस छुरी को या किसी भी उस चीज़ को उठाना है, तो अगर आप प्रिकॉशंस ले लेते, प्रिकॉशंस इन द सेंस के जब आपको पता था कि असद भाई पे अटैक हुआ है और वो छुरी, ज़ाहिर है वो छुरी काट सकती है, इंजर कर सकती है किसी को भी। अगर किसी के भी हाथ में आ जाए और वो ख़ुद को काटने लग जाए या किसी दूसरे पे अटैक कर दे, तो आपको छुरी का जहन में रखते हुए थोड़ा सा कोई प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी। या तो आप छुरी के ऊपर कुछ पढ़ के या उसको किसी ग्लव्स के साथ या किसी चीज़ के साथ, शायद ये मेरी सोच है
कि शायद उसको किसी ग्लव्स के साथ पकड़ते, ग्लव पहन के पकड़ते तो शायद उसके उस तरह के असरात ना होते, या नहीं तो अगर या फिर आप कुछ पढ़ के उसके ऊपर फूंक लेते पहले। खैर पढ़ा तो आपने होगा, लेकिन ये अगर नहीं पढ़ा तो शायद इस तरह से कर लेते तो हो जाता। और दूसरी प्रिकॉशन जो मैंने सोची, जो मेरे जहन में आ रही थी, वो ये हो सकती है कि आप अगर अंदर से कुछ मोटा मोटा कपड़ा या मोटी कोई चीज़, मैं कह रहा था कि वो बुलेट प्रूफ जैसे वो जैकेट होती है, खैर वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगी, लेकिन उस तरह की कुछ मोटी कुछ कपड़ा, कुछ चीज़ पहन लें, कुछ मोटी लेयर्स हों, ताकि अगर फ्यूचर में कोई आप पे कोई ऐसा अटैक हो, आपका कोई साथी कर दे, और कोई साथी यानी उस अगर पोजेशन हो जाए, कोई जिन्नात उसके अंदर आ जाएं, जैसे असद भाई के ऊपर आ गए और वो बिल्कुल बेकाबू हो गए और उन्होंने अटैक कर दिया, तो अगर ऐसा फ्यूचर में हो तो आपकी थोड़ी सी प्रोटेक्शन हो जाए, और इस तरह से कोई इस तरह की कुछ चीज़, नुकीली चीज़ इतनी जल्दी पेनिट्रेट नहीं कर सकती। और जैसे आपने शहरी भाई आपने पहने हुए थे, आपने लेदर की जैकेट पहनी हुई थी, तो आई गेस कि अगर वो ज़िप उसकी बंद होती तो शायद वो जो जैसे उन्होंने छुरी आपको मारी तो इतना पेनिट्रेट ना कर पाती और आप इंजरी से थोड़ा बच जाते। ज़ाहिर है वो लेदर से उस तरह से पेनिट्रेट नहीं कर सकती थी। तो ख़ैर ये 1-2 चीज़ें हो सकती हैं, और फ्यूचर में आप जब इस तरह की एपिसोड करें तो आप ज़रूर इन इन चीज़ों का ख़्याल रखें। स्पेशली अपने आप को, अपने ऑर्गन्स को बचाने की कोशिश करें। दिल है आपका, ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, फिर आपकी स्टमक है, अ, उसको बचाने की कोशिश करें। अंदर से कुछ मोटा सा पहने एहतियातन, और आई गेस कि उससे बचत हो सकती है। लेकिन ओवरऑल बहुत मज़ा आया देख के, और बहुत इन्जॉय किया, और थोड़ा डर भी लगा, और आपके लिए, आपकी शहरी भाई, आपकी वेलबींग के लिए कंसर्न भी हूँ। आपको चेस्ट पे थोड़ी सी लगी है, और मैंने कोशिश करके, मैंने स्टिल करके पॉज करके उसके स्क्रीनशॉट लेके मैंने लगाया है उस इधर स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। मैंने सर्कल भी किया है कि यहाँ पे उनको इंजरी हुई है, और आई डोंट नो कि कितना डीप है वो वुंड। आप बताइएगा ज़रा प्लीज़, और अपने सेहत के बारे में बताइएगा। तो बाकी, और चाँद भाई आप भी बताइएगा कि किस तरह से आपने इन दोनों को कलेक्ट किया, और किस तरह से आप दोनों अपने दोनों को हैंडल करके आप किस तरह लेके गए, उसके उसके बाद आपके साथ क्या हुआ, तो ये ज़रूर प्लीज़ बताइएगा, और इंशाल्लाह इंतज़ार रहेगा। और बस जी आज के लिए इतना ही। बहुत मज़ा आया, और आपके लिए दुआएं दुआएं बहुत ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं। और मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।